सलमान खान को धमकी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान खान को धमकियों का सिलसिला थम नहीं रहा। अस्सलामुअलैकुम, फोकस टीवी उर्दू में खुश आमदीद। अंडरवर्ल्ड, गैर कानूनी शिकार, खतरनाक दुश्मन और नामवर अदाकारों के साथ उलझे हुए ताल्लुकात, जिसकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती हैं, जिसकी हर एक अदा पर लाखों लोग मर मिटते हैं, वो हमेशा तनाजुआत में क्यों घिरा रहता है? क्या सैफ अली खान पर होने वाले हमले में उनका हाथ है? क्या किस्मत बार बार उस पर मेहरबान हो जाती है, या पैसा और ताकत हर मुश्किल का हल निकाल लेती है? क्या वो वाकई कानून से बालातर है, या हर बार बच निकलने के पीछे कोई और कहानी छुपी है? आखिर सलमान खान की जिंदगी में ऐसा क्या है जो उसे मुसलसल सुर्खियों में रखता है? कुछ अरसा पहले एक खबर सामने आई कि सैफ अली खान पर एक मुमकिन हमले की कोशिश की गई। अगरचे इस मामले पर ज्यादा तफसीलात नहीं दी गयी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने ये इशारा दिया कि इस वाकये का कुछ ताल्लुक सलमान खान के माजी से हो सकता है। क्या ये महज एक इत्तेफाक था, या कहीं न कहीं अंडरवर्ल्ड के पुराने ताल्लुकात इस कहानी में शामिल थे? क्या ये वही ताकतवर लोग थे जो कभी सलमान खान के लिए मसले खड़े कर सकते थे और अब शायद सैफ अली खान को निशाना बना रहे थे? या फिर ये सब अफवाहें हैं और असल हकीकत कुछ और है? तो कहानी शुरू होती है 1998 में, जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ अदाकार तफरीहन शिकार के लिए निकले, लेकिन ये शिकार उन्हें महंगा पड़ गया, क्योंकि निशाना एक ऐसा काला हिरन था जिसकी हिफाजत के लिए राजस्थान के बिश्नोई कबीले ने जिंदगी भर की जंग लड़ी है। कत्ल का इल्जाम किस पर लगा? अदालत की चक्कर, गवाहों के बदलते बयानात, और फिर 2018 में सुनाया जाने वाला 5 साल कैद का फैसला। मगर हैरत की बात यह है कि सलमान खान जेल गए भी और वापस भी आ गए, तो क्या कानून वाकई सबके लिए बराबर है? अब आगे बढ़ते हैं 2002 की एक भयानक रात की तरफ, जब मुंबई की एक सड़क पर एक तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई, जहां कई मासूम लोग सो रहे थे। एक शख्स मौका पर हलाक हुआ, कई जख्मी हुए, और सब ने एक ही सवाल किया, गाड़ी कौन चला रहा था? पहले कहा गया कि सलमान खान खुद ड्राइविंग कर रहे थे, फिर उनके ड्राइवर ने बयान बदल कर कहा कि वो गाड़ी चला रहा था। केस चला, गवाह बदले, फैसले आए और बदले गए, और आखिरकार 2015 में सलमान खान बरी हो गए। मगर क्या ये हकीकत थी, या पैसे और ताकत ने एक बार फिर सच को दफन कर दिया? मोहब्बत और फिर नफरत। बॉलीवुड की हसीन तरीन अदाकारा ऐश्वर्या राय और सलमान खान की मोहब्बत किसी फिल्मी कहानी से कम न थी, मगर अचानक सब कुछ बदल गया। ऐश्वर्या ने खुलकर सलमान पर इल्जाम लगाया कि वो जारहाना, कंट्रोलिंग और धमकियां देने वाले इंसान हैं। उन्होंने कहा कि सलमान खान रात के वक्त उनके घर के बाहर खड़े होकर चीखते रहते, दरवाजा पीटते, और जब उनका ब्रेकअप हुआ तो उन्हें कई फिल्मों से निकलवाया गया। ये सब एक बड़ा स्कैंडल बन गया और सलमान खान की इमेज पर एक और स्याह धब्बा लगा। ऐश्वर्या के अलावा भी सलमान खान का नाम कई मशहूर अदाकाराओं के साथ जुड़ा। कटरीना कैफ, सोमी अली, जरीन खान, डेजी शाह और यूलिया विंटोर। सोमी अली ने बाद में सलमान पर बदसलूकी के इल्जामात लगाए, और कटरीना के साथ भी उनका रिश्ता कई उतार चढ़ाव का शिकार रहा। खबरें आईं कि सलमान उन पर हद से ज्यादा कंट्रोल रखते थे और ये चाहते थे कि वो सिर्फ उनके कहने पर चलें। मगर कटरीना ने आखिरकार खुद को अलग कर लिया और विकी कौशल से शादी कर ली, जिस पर सलमान खान का रद्द अमल खासा सर्द था। लेकिन क्या सिर्फ मोहब्बत के किस्से सलमान खान को सुर्खियों में रखते हैं? बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के मुबैया ताल्लुकात पर हमेशा बात होती रहती है, और सलमान खान का नाम भी कई बार इस बहस का हिस्सा बना। कुछ तस्वीर, कुछ खुफिया मुलाकातों की खबरें, और फिर कुछ फोन कॉल्स, ये सब कुछ काफी मशकूक लगा। मगर क्या वाकई सलमान खान का अंडरवर्ल्ड से कोई ताल्लुक था, या ये सब एक अफसाना था? और फिर 2008 में होने वाली वो लड़ाई जिसने बॉलीवुड के दो सबसे बड़े खान्स को आमने सामने ला खड़ा किया। सलमान और शाहरुख खान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं थी, मगर कटरीना कैफ की सालगिरह की पार्टी में एक शदीद झगड़ा हुआ, और उसके बाद दोनों के बीच कई सालों तक बातचीत बंद रही। बाद में दोनों ने सुलह तो कर ली, मगर ताल्लुकात कभी पहले जैसे न हो सके। 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया, और नेपोटिज्म का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। बहुत से लोगों ने इल्जाम लगाया कि सलमान खान जैसे बड़े अदाकारों ने सुशांत के करियर को बर्बाद करने में अहम किरदार अदा किया। सोशल मीडिया पर सलमान खान के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम भी शुरू की गई। लोगों ने उनके खिलाफ शदीद गुस्से का इजहार किया, मगर हकीकत क्या थी ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन सलमान खान की कहानी में असल खतरा तब आया जब उन्हें धमकियां मिलने लगी। 2024 में उनके मुंबई वाले घर पर फायरिंग हुई, और ये कहा गया कि बिश्नोई गैंग के अफराद उनके पीछे हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं। सवाल ये उठा कि ये दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई? क्या ये काले हिरन केस का बदला था, या कुछ और चल रहा था?
हालिया दिनों में सलमान खान को एक अनोखे अंदाज में देखा गया। मुंबई की सड़कों पर वो आम आदमी की तरह एक टैक्सी में सफर कर रहे थे। कुछ ने कहा कि ये सिर्फ एक आम बात थी, मगर कुछ लोगों का ख्याल था कि ये सिक्योरिटी के खतरात से बचने के लिए उनकी एक हिकमत अमली थी। क्या वो वाकई इतने खतरे में हैं कि अपनी सिक्योरिटी को धोखा देने के लिए इस तरह सफर कर रहे हैं? सलमान खान की कहानी हमेशा तनाजुआत से भरी रही है, मगर सवाल ये है कि क्या वो वाकई एक मुतनाज़ शख्सियत है या उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। हर बार लगता है कि उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला होने वाला है, हालात किसी न किसी तरह उनके हक में पलट जाते हैं। तो क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या पसे पर्दा कुछ और चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन पर होने वाला हालिया हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में मजीद नए मोड़ और इंकिशाफात सामने आ सकते हैं। आपका इस मामले में क्या ख्याल है? क्या सलमान खान वाकई बेकसूर हैं या उनकी कहानी के पीछे कुछ और सच्चाइयां छुपी हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए फोकस टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।